हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। बाइनेंस ने रिप्लाई कर दिया फाइनली। मतलब इतने समय से हम लोग इंतजार में थे इस मोमेंट के, क्योंकि हो क्या रहा था कि निश्चल शेट्टी ने अपने एफिडेविट के अंदर कई बार ऐसा लिखा कि जिससे ये व्यतीत हो रहा था कि बाइनेंस की उतनी ही लायबिलिटी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि निश्चल शेट्टी अपने एफिडेविट में उसने कई बार ही ऐसा लिखा कि बाइनेंस के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और बाइनेंस जो है वो ओनर है, जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो जेटाई है, उसका जो ओनर है वो एक्चुअल में बाइनेंस है। सो आप सब जानते हो कि वजीरेक्स के अंदर दो पार्ट थे, एक था जन्मय और एक था जेटाई। जेटाई जो थी वो पेरेंट कंपनी थी और वो पेरेंट कंपनी जन्मय को ओन करती थी। बार बार एफिडेविट के अंदर ये चीज मेंशन करने की कोशिश की गई है कि जो ज़ेटाई है उसके अंदर क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो था वो सारा मैनेज होता था, क्रिप्टो टू क्रिप्टो जो था वो ज़ेटाई के अंडर होता था और आईएनआर टू क्रिप्टो जो था वो ज़ेनमाई के अंडर होता था। तो ज़ेनमाई जो थी वो इंडिया में रजिस्टर्ड थी, एफआईयू के पास भी रजिस्टर्ड थी और जो ज़ेटाई थी वो पेरेंट कंपनी थी, वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी, राइट? और सिंगापुर की एंटिटी जो है वो ज़ेनमाई को ओन करती थी, ठीक है? तो ये आपको अभी तक बोला गया था। दूसरा जो निश्चल शेट्टी का ये कहना था कि जो ज़ेटाई है उसका जो एक्चुअल ओनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा है वो बाइनेंस के साथ चल रहा है और बाइनेंस के साथ क्या डिस्प्यूट है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो केस क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है, तो वो बार-बार निश्चल शेट्टी का ये कहना था कि वो उसको पब्लिक फोरम में अभी कॉन्फिडेंशियल केस होने के कारण, क्योंकि केस अंडरगोइंग है, तो वो बहुत सारी डिटेल्स नहीं बता सकता। इसीलिए उसने कहा कि अभी ओनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा है। और उसका ये कहना है कि अगर वो उसने ये भी बात लिखी थी कि अगर वो केस जीत जाता है, ज़ेटाई अगर केस जीत जाता है, तो जो क्रेडिटर इस वक़्त जो क्लेम इस टाइम ज़ेटाई पे है, वो ऑटोमैटिकली जो क्लेम है वो बाइनेंस पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ओनरशिप का केस चल रहा है, राइट? तो अभी तक ये ऐसा लग रहा था कि जो केस अगर ज़ेटाई जीत गया तो सारा का सारा जो ओनरशिप जो है वो बाइनेंस पे ट्रांसफर हो जाएगा और बाइनेंस विल बी द ट्रू ओनर, ठीक है? अब बार-बार जब बाइनेंस की बात आ रही थी एफिडेविट के अंदर, ठीक है? और जब वो भी सिंगापुर कोर्ट के सामने, तो मेरी ये पर्सनली रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहा था और बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था कि बाइनेंस शुड एटलीस्ट रिप्लाई, बिकॉज़ आप चुप नहीं रह सकते, क्योंकि बार-बार एक एंटिटी अ, एक आपके नाम को ड्रैग कर रही है एफिडेविट के अंदर, तो ये बनता है कि आप एक बारी रिप्लाई करो, ठीक है? और काफ़ी समय से पुश कर रहे थे और फाइनली बाइनेंस ने रिप्लाई किया। बाइनेंस ने अपने इस ब्लॉग के थ्रू क्या कैसे रिप्लाई किया पॉइंट बाय पॉइंट, उसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट रखूँगा ताकि आपको जो मेन क्रक्स है वो पता लग जाए, इसको थोड़ा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? तो लेट्स डी गो डीपर इनटू इट पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है? तो सबसे पहले हम पॉइंट पे जाने से पहले मैं ब्लॉग दिखाता हूँ। कोई भी जाके सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के बाद उसको कोई भी कन्फ्यूजन है या उसको लगता है कि नहीं ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया या पॉइंट को मुझे वेरीफाई करना है, ये जो पॉइंट मैंने बोला है, तो उसको जाके आप ब्लॉग पे पढ़ सकते हो। मैंने इस ब्लॉग को थोड़ा-सा ब्रेक डाउन किया है, राइट? तो और मैंने चीज़ें सारी ब्लॉग में से ही उठाई हैं ताकि हम ईज़िली चीज़ों को समझ सकें, इसको ब्रेक डाउन करा है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो बाइनेंस ने बोला है कि we urge the WazirX team and Zanmai Zettai to be accountable to WazirX user and compensate them for the funds that have been lost under Zanmai Zettai management. सबसे पहले बाइनेंस ये कह रहा है कि भाई ये जो लॉस हुआ है इसको कंपनसेट करने की पूरी जिम्मेदारी ना उसने जिम्मेदारी अपने ऊपर से हटा दी और ये उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो जन्मय या जेटाई वो अकाउंटेबल है। बाइनेंस बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है? और बाइनेंस बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है इस हैक से और ये बिल्कुल कंप्लीटली अनरिलेटेड है बाइनेंस, ठीक है? और उसने ये भी बोला कि बाइनेंस हैज नॉट ओन्ड, कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड, ये 3 वर्ड यूज़ करे हैं कि ना तो वो ओन करता है, ना वो कंट्रोल करता है और ना वो ऑपरेट करता है वज़ीर-एक्स को हैक से पहले, राइट? और ड्यूरिंग द हैक और या हैक के बाद। तो यहाँ पे क्लियरली ये एक तरीके से क्लियर मेंशन कर दिया है कि हैक होने से पहले भी वो ओन नहीं करता था, ड्यूरिंग द हैक भी वो ऑन नहीं करता था, हैक होने के बाद भी वो ऑन नहीं करता। ये पहला पॉइंट उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, वो ये कि बाइनेंस जो है वो वॉलेट्स का जो ऑपरेशंस था, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं था, राइट? तो जो वॉलेट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, वो उसमें वो इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि जो एफिडेविट के अंदर भी या वज़ीर एक्स ने एक
कंसिस्टेंटली ये बोला है कि जो मल्टी सिग के अंदर बायनांस का कोई रोल नहीं था। मतलब बायनांस वाज़ नॉट वन ऑफ द मल्टी सिग्नेचर जो होते हैं उसके अंदर एक सिग्नेटरी नहीं था। मतलब बायनांस साइन नहीं करता था कोई ट्रांज़ैक्शन। तो ये बायनांस ने क्लियर बोला। इनफैक्ट इस ये जो एफिडेविट है या जितना भी हैक का अभी तक हमें पता है उसमें हमें ये वज़ीरेक्स भी बोलता है कि बायनांस वाज़ नॉट वन ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी, ठीक है? और ये भी लिखा है कि बायनांस इज़ नॉट अ पार्टी टू वज़ीरेक्स का जो यूज़र एग्रीमेंट होता है, जो आप किसी ऐप को जब आप साइन करते हो तो उसमें बायनांस का कोई लेना-देना नहीं है और बायनांस का कोई रेफरेंस नहीं है। अगर बायनांस को कोई रेफर कर रहा है इस वक़्त वज़ीरेक्स तो वो बिल्कुल सही नहीं है बिकॉज़ बायनांस का इस एग्रीमेंट से या यूज़र एग्रीमेंट से कोई लेना-देना नहीं, ना ही उसका नाम वहाँ पे मेंशन्ड है बायनांस का। ना ही बायनांस के पास ऑपरेशंस वो हैंडल करता था, ना ही वो कोई इतने सारे जो मल्टी-सिग थे उसमें कोई एक साइनिंग अथॉरिटी था। तो ये उन्होंने पॉइंट क्लियर किया। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि बायनांस डिड नॉट एक्वायर वज़ीरेक्स। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहली 2 लाइन है इसको पहली लाइन को समझिए। उसने बोला कि यहाँ पे वज़ीर-एक्स पहली लाइन में ये बोल रहा है, "व्हाइल अ कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन साइन्ड बिटवीन द पार्टीज, द प्रपोज्ड ट्रांज़ैक्शन नेवर क्लोज्ड ड्यू टू ज़ेटाई फेलियर टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन।" होता क्या है देखिए, हम जब कोई चीज़ को खरीदने का मन बनाते हैं, सपोज़ करिए और उसको खरीदने का आपने मन बनाया, जैसे आपने कोई लैंड खरीदने का मन बनाया। आपने लैंड खरीदने के लिए बयाना दिया, एक हिंदी में वर्ड यूज़ होता है बयाना या टोकन मनी या कुछ एडवांस दिया और आपने बोला कि मैं फ्यूचर पेमेंट्स जो हैं वो बाद में करूँगा और इस कंडीशन पे करूँगा कि आप मेरे को बार्ब वायर करा के दोगे या सपोज़ आप मेरे को यहाँ पे कुछ रोड निकाल के दोगे तो मैं फ्यूचर पेमेंट करूँगा। सपोज़ एक कंडीशन बता रहा हूँ, रियल एस्टेट में ये आम बातें होती हैं। अब यहाँ पे यही कह रहा है बायनेंस कि एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंटेंट भी हमने ज़ाहिर करी थी, ट्वीट भी हमने किया था, पब्लिकली अनाउंस भी किया था। लेकिन ज़ेटाई की तरफ से जो ऑब्लिगेशंस थी, जो चीज़ें थी, जो कंडीशंस थी, वो मीट आउट नहीं हो पाई। उन्होंने अपनी साइड पे जो उनको चीज़ें परफ़ॉर्म करनी थी, वो उन्होंने नहीं करी, वो फेलियर था, इस वजह से हमने उन्हें डिसोन कर दिया, राइट? तो उस उसके बाद ये कह रहा है कि बायनेंस हैज़ नेवर ओन्ड कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड वज़ीरेक्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द अलेज्ड। तो हैक होने से पहले भी वो ओन नहीं करते थे, ड्यूरिंग द हैक भी वो ओन नहीं करते थे और आफ्टर द हैक भी वो ओन नहीं करते थे। और यहाँ पे एक निश्चल शेट्टी के एक ट्वीट के बारे में बोला है कि 30 सितंबर 2023 को निश्चल शेट्टी ने ट्वीट के अंदर एक बोला था कि आई एम स्टिल रनिंग वज़ीर-एक्स। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है जिसको इन्होंने बताने की कोशिश करी। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे कि डिस्प्यूट जो चल रहा है वज़ीर-एक्स के साथ, जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उसका आउटकम कुछ भी हो, ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि आउटकम कुछ भी हो, बायनेंस वज़ीरक्स को ओन नहीं करता है, राइट? और आउटकम कुछ भी हो, वो उसके ऊपर ये लायबिलिटी नहीं आएगी कि वो ओनर है, ये उसके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और आउटकम कुछ भी हो डिस्प्यूट का, बायनेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू वज़ीरक्स और ना ही वो इस हैक को से कुछ अपने आप को वो रिलेट करते हैं, ना ही वो वज़ीरक्स को ओन करते हैं। यहाँ पे क्लियर बात बनने की कोशिश की है। यहाँ पे ये भी बात बोली है कि who owns or control WazirX is not an issue that will be resolved in the ongoing dispute. As we have reportedly made clear previously, Binance does not own or control WazirX. Basically, Binance का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो केस चल रहा है, ये केस इस बारे में नहीं है कि who owns और कंट्रोल WazirX, वो इशू नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर वो करना चाहते हैं कि Binance किसी भी पॉइंट पे WazirX को ओन नहीं करता है, ठीक है? एंड यहाँ पे लिखा है कि ज़ेटाई और उसके जो एफिलिएट्स हैं, मतलब ज़ेटाई और ज़ेनमाई जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दे वो वज़ीरेक्स को चलाते हैं और ज़ेटाई और उसके एफिलिएट्स आर नॉट सीकिंग अ डिक्लेरेशन दैट बायनेंस इज़ द ओनर, कंट्रोलर, ऑपरेटर ऑफ वज़ीरेक्स। तो बेसिकली वो यहाँ ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो आपको बार-बार ये बताया जा रहा है कि केस इज़ रिगार्डिंग द ओनरशिप, नो, द केस का आउटकम जो भी हो उससे ये प्रूव नहीं होने वाला कि बायनेंस वज़ीरक्स को ओन करता है बिकॉज़ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बायनेंस डज़ नॉट ओन वज़ीरक्स, हैक से पहले, हैक के दौरान और हैक के बाद भी थी। यहाँ पे उन्होंने क्लियर बिल्कुल ही क्लियर करने की कोशिश करी है इस पॉइंट को, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। वहाँ पे ये कह रहा है कि बायनेंस इज़ नॉट अ पार्टी टू द वज़ीरक्स यूज़र एग्रीमेंट। जो यूज़र एग्रीमेंट आप साइन करते हो उसका बायनेंस इज़ नॉट द पार्टी। एंड यहाँ पे ये भी बताने की वो कोशिश करी है कि कि ज़ेनमाई
जो है मतलब कि कि निश्चल शेट्टी का ये कहना है कि ज़ेनमाई जो है वो आईएनआर रिलेटेड सर्विसेज़ चलाता था और जो क्रिप्टो टू क्रिप्टो है वो उसको बायनांस जो है वो ऑपरेट करता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर करने की कोशिश करी कि बायनांस ने शुरू में जब बायनांस ने इंटेंशन शो करी थी वज़ीरेक्स को ओन करने की, उससे पहले भी वज़ीरेक्स जो है वो टक्स टैक्स सर्विस ले रहा था बायनांस से। तो बायनांस की एक एक बिज़नेस है जहाँ पे वो कई सारे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो वो कोई नई बात नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि जब हमने इंटेंट शो करी थी वज़ीरेक्स को बाय करने की, उससे पहले भी वो हमारी सर्विस ले रहे थे, राइट? वो वॉलेट सर्विसेज़ और वो वॉलेट सर्विसेज़ हम कई एक्सचेंजेस को देते हैं, कई वॉलेट वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं, कोई नई बात नहीं है। बट ये पहली बार हुआ है कि कोई ये कह रहा है कि भई वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो वही ओनर है। हमें आज तक कभी ये फेस करने को नहीं मिला। उन्होंने ये बोला है कि भई हमने कइयों को ये सर्विस दी है और वो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी को लोग लेते हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा एक बिज़नेस करने का एक तरीका है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि समबडी इज सेइंग कि नहीं, ये जो टेक सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वही ओनर है, राइट? सो Binance वाज ओनली प्रोवाइडिंग द टेक सर्विस एंड दे प्रोवाइडेड टू मेनी, यहाँ पे लिखा है कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, और डिस्प्यूट बिटवीन Zeta एंड Binance will not result in Binance becoming a party to the WazirX user agreement। यहाँ पे लिखा है कि Zeta का और Binance का जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे कोई Binance WazirX की यूजर एग्रीमेंट का पार्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है। और यहाँ पे एक और इन्होंने लिंक भी भेज दिया है। उस लिंक के अंदर भी ये लिखा है कि अगर आप देखोगे ईडी ने, ये ईडी का प्रेस रिलीज़ है 5/8/2022 को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस लाइन को पढ़ें, earlier their managing director Nischal Shetty had claimed, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निश्चल शेट्टी had claimed that WazirX is an Indian exchange which operates all the crypto to crypto and INR crypto transaction and only has an IP and preferential agreement with the Binance। तो पहले तो निश्चल शेट्टी ने ये स्टेटमेंट दी थी, राइट, कि वो क्रिप्टो टू क्रिप्टो और आईएनआर टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ओन करते हैं। बट बाद में वो कहने लगे, ईडी ने बोला कि बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज करी एंड बाद में दे सेड कि ज़ेनमाई क्लेम्स that they are only involved in INR to crypto transaction and all the other transactions are done by Binance or WazirX. So they are giving contradictory and ambiguous answers to evade oversight by Indian regulatory agencies। तो Binance का ने इस लेटर का हवाला देते हुए ये बोला है कि पहले ईडी के सामने भी इन्होंने बोला था कि क्रिप्टो टू क्रिप्टो को पहले ये देखते हैं, ये ओन करते हैं और बाद में उसे डिसओन कर रहे थे। तो ऐसी ऐसी एम्बिगुअस और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उन्होंने पास्ट में भी दी है और अब भी वो ये वही चीज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बायनेंस ने क्लियर करने की कोशिश करी है। उसके बाद बायनेंस ये कह रहा है कि बायनेंस डज़ नॉट होल्ड एनी WazirX यूज़र फंड, ठीक है? और WazirX पहले जो क्रिप्टो करेंसी को पहले जो ज़रूर बायनेंस के जो वॉलेट्स थे उन पे वो होस्ट करता था। जब बायनेंस ने अपनी इंटेंट शो करी थी WazirX को बाय करने की। लेकिन फिर बायनेंस ने ओ पब्लिकली उनको ये बोला था, ओपनली ये बोला था कि अपने जो फंड्स हैं वो यहाँ से मूव कर लो, जिसको निश्चल शेट्टी ने भी एक्सेप्ट किया अपने एफिडेविट में कि उनकी टीम ने बायनेंस से सारे जो फंड्स हैं वो विथड्रॉ कर लिए थे, ठीक है? और तो ये उन्होंने उसमें अपनी एफिडेविट में बोल रखा है कि भई जब ये डिस्प्यूट चल रहा था तो WazirX बंद ना हो, ये एफिडेविट में मुझे याद है अच्छी तरह से कि निश्चल शेट्टी ने ये लिखा है कि WazirX के बंद हो ना हो, वो यूज़र्स इफ़ेक्ट ना हो, तो उन्होंने सारे फंड्स यूज़र्स के बायनेंस से ट्रांसफर ले लिए थे, कंट्रोल ले लिया था। तो बायनेंस यहाँ पे जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये निश्चल शेट्टी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और यहाँ बायनेंस ने ही बोला है कि उसने अपने एफिडेविट में ये बात लिखी है। तो बायनेंस वाज़ नॉट द ओनर और वाज़ नॉट कंट्रोलिंग द फंड्स, ये यहाँ पे बायनेंस ने बोला है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला है बायनेंस हैज़ नो रिस्पांसिबिलिटी एंड द ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? और यहाँ पे ये भी बोला है कि इनफैक्ट यहाँ पे बायनेंस ने ये भी बोला है कि लिमिनल की सर्विसेज ले ली थी, राइट? उसने उसके बाद जब अपने फंड्स उसने वहाँ से मूव कर लिए थे तो उसने लिमिनल की सर्विसेज ली थी। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट उन्होंने अपने इस ब्लॉग में लिखा है। उसके बाद यहाँ पे एक और है कि बायनेंस हैज़ नो रिस्पांसिबिलिटी फॉर द consequences of cyber attack, or Binance is not obliged to hold WazirX user fund and
गिव फेयर नोटिस, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरली बायनेंस ने मना की है और यहाँ पे हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बायनेंस ये कह रहा है कि बायनेंस हैज़ नॉट बीन एबल टू वेरीफाई द अलेज्ड साइबर अटैक। बायनेंस ने रिपोर्ट माँगी है, जो आपने बायनेंस कह रहा है कि हमने वज़ीरेक्स से जो ऑडिट रिपोर्ट उनकी हुई है, हमने यहाँ तक बोला है कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दो, हम उसे वेरीफाई करना चाहते हैं, जो कि अनआंसर्ड गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वज़ीरेक्स ने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट बायनेंस को नहीं दी है, क्यों नहीं दी है? आई डोंट नो बट बायनेंस ने ये कैटेगरी बोला है कि हमें अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने लिमिनल की भी ऑडिट रिपोर्ट की बात करी है। आई डोंट नो कि लिमिनल से उन्होंने माँगी नहीं माँगी, आई डोंट नो व्हाई दे विल आस्क फ्रॉम लिमिनल बट वज़ीरेक्स से उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट माँगी है, जो कि उनको अभी तक नहीं मिली। उन्होंने यहाँ ऑडिट जिसने किया उसका नाम भी लिखा है, उसका नाम है मैंडिएंट। ठीक है, ये बोला है। उसके बाद ये बोला है कि ज़ेड इन्वेस्टर शिट्टी इज़ कंटिन्यूइंग टू मिसलीड वज़ीरेक्स के जो कस्टमर उनको मिसलीड कर रहे हैं एंड इनएक्यूरेट नैरेटिव बनाए जा रहे हैं और एफिडेविट के अंदर लिखा जा रहा है और इन लाइट ऑफ द ऑनगोइंग मिस इन्फॉर्मेशन still they are saying that Binance has never owned, controlled or operated WazirX और Binance has no responsibility। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है और कंक्लूजन में दिया है कि यूजर्स को ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है इसके बेसिस पे वो अपनी इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपनी एक क्रिटिकली इवैल्यूएट करें और जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं जो उस ऑडिट जो उसके अंदर एफिडेविट के अंदर जो निशल शेट्टी ने बनाई है उसके ऊपर ना जाएँ बल्कि अपना दिमाग लगाएँ। जो हमने इसके रिपोर्ट के अंदर जो हमने ये इस ब्लॉग के अंदर जो आपको फैक्ट्स बताएँ उसके बेसिस पे क्रिटिकली इवैल्यूएट करें चीज़ों को। ठीक है? तो ये है। अब देखो सिंपल सी बात है। बायनेंस के इस जवाब से अब क्या हुआ? क्लैरिटी आई। देखिए अभी तक क्या है कि आपने एक एफिडेविट के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपने मेंशन करी बायनेंस के लिए, ठीक है? बायनेंस की ओनरशिप को लेके, इसको लेके। अब बायनेंस ने ऑफ़िशियली अपने ब्लॉग पे जिसकी ऑब्वियसली लीगल बाइंडिंग है, तो उन्होंने शायद इसीलिए टाइम लिया। बट ये ब्लॉग आने से क्या हुआ, एक क्लैरिटी है कि एक उन्होंने अपने पक्ष को रखा, उन्होंने अपनी बात को रखा। 110% श्योर है कि निश्चल शेट्टी और उनकी लीगल टीम भी अब इसका कहीं न कहीं ब्लॉग के थ्रू या एएमए के थ्रू कहीं न कहीं वो रिप्लाई करेंगे बिकॉज़ इसमें कई चीज़ें जो बताई गई हैं, जो मेंशन की गई हैं उससे ये क्लियर होता है कि जो केस है जो ओनरशिप को से रिलेटेड जो केस है बायनेंस ने यहाँ तक बोल दिया कि उस केस का आउटकम जो भी हो, तो भी वो ओनर नहीं है वज़ीर-एक्स के, राइट? और ये भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये भी अपने ब्लॉग के थ्रू दे हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट कि हाँ, उन्होंने इंटेंट ज़ाहिर की थी, हाँ, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, बट काफ़ी सारी ऐसी ऑब्लिगेशंस थी। अब वो कौन-सी ऑब्लिगेशंस थी जो उन्होंने पूरी नहीं करी? ये व्हेनेवर यू आस्क निश्चल और वज़ीर-एक्स तो दे से कि इट्स कॉन्फिडेंशियल, बट बायनेंस इज सेइंग कि काफ़ी सारी ऑब्लिगेशंस मीट आउट नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने ये ड्रॉप कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट जहाँ बायनेंस हैज़ मिस्ड इसमें जो एफिडेविट में क्लेम किया गया था कि इल्लिक्विड कुछ फंड्स हैं। देखो लिक्विड फंड्स तो उसने भी अपने एफिडेविट में बोला है कि हमने ले लिए थे वापस जो यूज़र के फंड थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ एक इल्लिक्विड फंड है जो इनके पास हैं, बायनेंस ने अभी तक ट्रांसफर नहीं किए। क्लोज टू 15-16 मिलियन यूएस डॉलर के इल्लिक्विड फंड्स हैं जो अभी भी बायनेंस ने वज़ीरेक्स को देने हैं, वो उन्होंने अपने एफिडेविट में मेंशन किया है। तो वो यहाँ पे आई थिंक बायनेंस हैड एन अपॉर्च्युनिटी टू क्लियर दैट। आई थिंक समहाउ दे मिस्ड बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन आंसर्ड, राइट? अब ये द बॉल इज इन निश्चल शेट्टीज कोर्ट एंड वज़ीरेक्स कोर्ट। फैक्ट ये है कि फिर वही वाली बात है कि चाहे जितना मर्ज़ी आप एफ़िडेविट के अंदर आप चीज़ें मेंशन कर लो सामने वाली पार्टी ने अब आपको जवाब दे दिया है, राइट? अब सामने वाली पार्टी ने आपको जवाब दे दिया, अब आपके क्या जवाब है दैट यू हैव टू गिव। बट एक चीज़ ज़रूर है कि यूज़र्स को एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिली। जो जितने भी यूज़र्स हैं, जो अभी तक डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, जो चीज़ें उन कन्फ्यूज़न का माहौल था या ऐसा लग रहा था कि यार कुछ होप बन रही थी कि चलो ओके इसके अंदर कुछ निकलेगा तो कुछ हो जाएगा। भाई बायनेंस ने क्लियर कर दिया है। आउटकम जो भी हो दे आर नॉट गोइंग टू ओन वज़ीर एक्स, राइट? तो ये एक चीज़ आप लेके चलो और 100% अब जो इस ब्लॉक का जो रिप्लाई आएगा उसको हम देखेंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो उस एफिडेविट के अंदर जो मेंशन की गई हैं उसकी कहीं न कहीं फाइनेंस ने क्लैरिटी दे दी है, ठीक है? तो ये है कैसा लगा आपको ये वीडियो? एक बारी आप उसकी क्लैरिटी अगर आपको पसंद आई तो एक बारी कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।